ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਖੁਦਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, देखते हैं। जैसा तुसी स्क्रीन के उत्ते देख सकते हो, हम उस पर विश्वास करके कोई एहसान नहीं करते। हम उस पर विश्वास करके कोई एहसान नहीं करते, बल्कि वो विश्वास योग्य है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। सो विश्वास योग्य पर विश्वास करना विश्वास करने वाले की कोई खूबी को नहीं दिखाता, क्योंकि संसार में भी हम देखते हैं जो विश्वास योग्य हैं उन्हीं के साथ लोग बिजनेस करते हैं, उन्हीं के साथ रिश्ता रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि ये बंदा विश्वास योग्य है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। सो प्यारे अजीजो, खुदावंद खुदा विश्वास योग्य है, इसलिए यदि कोई उस पर विश्वास रखता है तो उसे ज़्यादा घमंड में आने की या ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम विश्वास योग्य पर विश्वास कर रहे हैं। सो इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वो विश्वास योग्य है और हम विश्वासघाती हैं। विश्वास योग्य में और विश्वासघाती में क्या अंतर है, इसी बात को हम लोग खुदा के फजल से सीखेंगे। हालेलुया। सो देखते हैं वचन में से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब हम उस विश्वास योग्य खुदा पर विश्वास करते हैं तो क्या वो हम जो विश्वास योग्य नहीं हैं, क्या वो हम पर विश्वास करता है? बात तो ये है कि उस विश्वास योग्य पर हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य है, हम विश्वास योग्य नहीं हैं। तो इसमें भी जो बड़ापन है वो खुदावंद खुदा का ही है कि हम विश्वास योग्य है वो इसलिए विश्वास करते हैं, परंतु हम विश्वास योग्य नहीं हैं, फिर भी वो हम पर विश्वास करता है। सो ये है बड़ी बात कि हम बेविश्वासों पर वो विश्वास योग्य खुदा अपने विश्वास को प्रकट करता है। हालेलुया। सो प्यारे अजीजो, देखते हैं वचन हमें क्या समझाता है। पहला तीमुथियुस का खत 1 अध्याय उसकी 12 आयत। और मैं अपने प्रभु यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, सामर्थ्य भी उसी ने दी है, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता रहता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। प्यारे अजीजो, खुदा तो विश्वास योग्य है, इसलिए उस पर विश्वास करना बनता है, परंतु खुदा का दास संत पौलुस यहाँ पर जो बात लिखता है, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि खुदावंद खुदा ने जो सेवा उसे दी है वो इसलिए दी है कि खुदावंद खुदा ने संत पौलुस को विश्वास योग्य समझा है। आप लोग सब जानते हैं उसके चुनाव के वक्त खुदा ने बताया था कि मेरे नाम के कारण इसे क्या कुछ सहना पड़ेगा। खुदावंद खुदा का ये भरोसा, ये विश्वास था संत पौलुस पर कि जो कुछ उस पर तशद्दद होने वाले हैं, अगम ज्ञान में खुदा जानता था, और खुदावंद खुदा ने इस शख्स पर विश्वास किया, इसे विश्वास योग्य समझा कि जो सेवा इसे दी गई है उसमें ये विश्वास योग्य बना रहेगा। हालेलुया। सो धन्य वो हैं जिनको परमेश्वर विश्वास योग्य समझता है। यदि हम पर परमेश्वर विश्वास करता है तो बात ज़बरदस्त है, वरना हम यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो विश्वास योग्य ऑलरेडी है। तो पहले अजीजो आगे और देख लेते हैं संत पौलुस की हालत कि जिसको खुदा ने विश्वास योग्य समझा है वो अपने ही मुख से क्या कहता है। वो कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। ऐसी हालत थी तो भी क्या कहता है, मुझ पर दया हुई। क्यों दया हुई? क्योंकि अगम ज्ञान में परमेश्वर इसके दिल की सारी हालत से वाकिफ है। यदि ये निंदा करने वाला या सताने वाला था तो ये इसलिए था क्योंकि इसे यीशु मसीह की पहचान नहीं थी, लेकिन जब इसे यीशु मसीह की पहचान हुई तो बार बार सबसे पहले तो अपनी उन्हीं गलतियों को दोहराता है कि मैं प्रभु के लोगों की निंदा करने वाला था।
सताने वाला था, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझ बुझे ये काम किए हैं। नंबर 1 तो अविश्वास की हालत थी उस वक्त इसकी। नंबर 2, बिना समझे बूझे ये सब कुछ इसने किया था। इसलिए परमेश्वर, जैसे मैं बार बार कहूँगा कि अगम ज्ञान में परमेश्वर इसके दिल की सारी हालत से वाकिफ है, इसलिए परमेश्वर इस पर विश्वास करता है और इसे विश्वास योग्य समझता है। खुदा उनको विश्वास योग्य ठहराता है जो अनजाने में पाप करते हैं। जिनके पाप अनजाने में हो जाते हैं, जिनसे उनको खुदा विश्वास योग्य ठहराता है। और नासमझी में जो खुदा नहीं उसे खुदा मान बैठते हैं। सो हालत क्या है? जो नासमझी में जो खुदा नहीं उनको खुदा मान बैठते हैं, लेकिन खुदा उनके दिल की हालत को जानता है कि ये तलाश तो कर रहे हैं सच्चे खुदा की, परंतु इन्हें खुदा का मालूम नहीं है। इसलिए खुदा के बारे में ना मालूम होने के कारण ये लोग उसी को खुदा समझ बैठे हैं जो असल में खुदा नहीं है। सो खुदा इनके दिल की हालत को जानता है, इसलिए इन पर अपने आप को प्रकट करता है, और जब प्रकट करता है इन पर विश्वास योग्य होने की मोहर लगाता है। हालेलुया। जो उसको जानकर भी नज़रअंदाज करते हैं, एक तो अनजाने में सब कुछ करते हैं, परंतु कुछ जान जाते हैं। जो जानकर भी उसे नज़रअंदाज करते हैं उन्हें कलाम विश्वास योग्य नहीं बल्कि विश्वासघाती ठहराता है। अनजाने में हो जाए कोई बात नहीं, परंतु प्रभु की महिमा को जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी यदि हम विश्वास योग्य नहीं बने रहते तो याद रखना कि नज़रअंदाज करते हैं उन्हें कलाम विश्वास योग्य नहीं बल्कि विश्वासघाती ठहराता है। क्योंकि अब हम जान गए हैं, विश्वास योग्य परमेश्वर की सारी महिमा को जान गए हैं, तो भी यदि हम उसे नज़रअंदाज करते हैं तो फिर विश्वास योग्य नहीं, परमेश्वर की नज़र में विश्वासघाती ठहरते हैं। जो अनजाने में पाप करते हैं उनके लिए माफ़ी का रास्ता है। अनजाने में किए गए पाप के लिए माफ़ी का रास्ता है। खुदा उन्हें माफ़ करने की कुदरत रखता है। लेवी व्यवस्था मूसा द्वारा लिखी गई बुक, उसका 5 अध्याय उसकी 15 आयत में यूँ लिखा है, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे, जो वस्तुएं पवित्र की गई हैं परमेश्वर की ओर से, यदि उन वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे, भूल से, जानबूझकर नहीं, भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकल के अनुसार उतने ही शेकल रुपये का हो जितना याजक ठहराए। प्यारे अजीजों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी जो बात की गई है वो अनजानी बात है कि गलती के कारण अगर ऐसा हो जाए तो ये बात है। यदि गलती के कारण नहीं बल्कि जानबूझकर किया जाता है तो फिर काम खतरनाक है। सो ध्यान रखें, उसका दाम पवित्र स्थान के शेकल के अनुसार उतने ही शेकल रुपये का हो जितना याजक ठहराएं। परंतु यदि हम औरों की तरह जानते हुए भी पाप करते हैं तो हम विश्वास योग्य नहीं बल्कि विश्वासघाती ठहरते हैं। सो अनजाने में की गई भूल का तो परमेश्वर प्रायश्चित करने का मौका देता है, परंतु यदि हम जानबूझकर करते हैं तो फिर कोई मौका मिलने वाला नहीं है। सो प्यारे अजीजों, कितनी मुबारक वो ज़िंदगी है जिस पर खुदा विश्वास योग्य होने की मोहर लगाता है। यदि उसने हम पर भरोसा किया है पौलुस की तरह, यदि उसने हम पर विश्वास किया है पौलुस की तरह, यदि उसने हमको विश्वास योग्य समझा है संत पौलुस की तरह, तो ध्यान रखें हम भी संत पौलुस की तरह उन मुबारक लोगों में हैं। और यदि हम इसमें बने रहें, जैसे अब्राहम से कहा था, आगे चलकर हम सीखेंगे, यदि हम बने रहें तो संत पौलुस की तरह हम भी कह सकते हैं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, अब से महिमा का ताज मेरे लिए तैयार पड़ा है। प्यारे अजीजों, यदि हमें पौलुस की उस हालत तक पहुंचना है तो पौलुस की तरह वफादारी में बने रहना बहुत ज़रूरी है, विश्वास योग्य बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य लोग ही शोभा देते हैं। गिनती की किताब 12 अध्याय उसकी 7 आयत में यूँ लिखा है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। खुदा मोहर लगा रहा है।
हम तो खुद ही अपने विश्वास का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, हम तो खुद ही अपने विश्वास को बढ़ा चढ़ाकर बताते रहते हैं। लेकिन जिंदगी उस दिन मुबारक होगी हमारी जिस दिन पालूस की तरह, जिस दिन मूसा की तरह परमेश्वर सारी प्रजा के सामने हम पर यह मोहर लगाए, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है, सब में। और ध्यान दें, जब पूरी लोगों के साथ, पूरी मंडली के सामने परमेश्वर ऐसी अनाउंसमेंट करता है, जब उसके विरोधियों के सामने परमेश्वर ऐसी अनाउंसमेंट करता है, जब उसकी तरफ उंगली उठाने वालों के सामने परमेश्वर ऐसी अनाउंसमेंट करता है, मूसा की इज्जत उनके सामने कितनी खुदा ने बढ़ाई, जब खुदा ने कहा ये मेरे घराने में विश्वास योग्य हैं, सबसे ज़्यादा विश्वास योग्य। परमेश्वर मोहर लगाता है, जो उस विश्वास योग्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें वो धर्मी भी ठहराता है। सिर्फ विश्वास तक ही सीमित नहीं, बल्कि विश्वास योग्य जो ठहरते हैं उन्हें धर्मी भी ठहराता है, क्योंकि वो धर्मी है और जो राज्य वो हमको देने वाला है वो धर्मी है, और धर्मी के साथ धर्मी लोग ही राज्य करेंगे। इसलिए जो विश्वास योग्य ठहरते हैं परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक उन्हें धर्मी भी ठहराता है। जिन्हें वो धर्मी ठहराता है उनके संग रूबरू बात भी करता है, सिर्फ छोड़ता नहीं, विश्वास योग्य समझकर नहीं छोड़ देता, धर्मी ठहरा कर नहीं छोड़ देता, बल्कि जिन्हें धर्मी ठहराता है उनकी पहचान है, उनके संग वो रूबरू बातें करता है, जैसे एक मनुष्य सामने वाले मनुष्य के संग बातें करता है। गिनती की किताब 12 अध्याय उसकी 8 आयत, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। जिस पर वो विश्वास करता है, जिसे वो विश्वास योग्य समझता है, जिसे वो विश्वास योग्य मंडली के सामने ठहराता है, वो परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता है। गुप्त रूप से नहीं बातें करता कि किसी को पता ही न चले, बल्कि कैसे करता है, वो आमने सामने होकर बातें करता है, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे, क्योंकि ये वो है जिस पर विश्वास योग्य होने की मोहर मैंने लगाई है। तुम तो वो लोग हो जो कहते हो कि हम विश्वास करते हैं, परंतु मूसा वो है जिसको मैं विश्वास योग्य समझता हूँ। प्यारे अजीजों, ये है वो स्थान जिस तक हमको पहुँचना है, लेकिन अभी तो थोड़ी थोड़ी सी बातों पर हमारा विश्वास डोल जाता है, थोड़ी बातों पर हम कमज़ोर हो जाते हैं, थोड़ी सी मुसीबतें परेशानी आने पर हम लोग सोचते हैं कि हमारा बनेगा क्या। लेकिन संत पालूस की तरह यदि हम जीना चाहते हैं, यदि मूसा की तरह हम लोग चाहते हैं कि हमारे संग परमेश्वर उसी तरह रहे और हमको विश्वास योग्य समझे, तो ऐसे ही कठिनाइयों में से गुजरना पड़ेगा प्यारे अजीजों। और जिस पर जितनी कठिनाई आएगी परमेश्वर उस पर उतना ही अपने जलाल को उंडेलेगा और उसकी शोभा दुनिया के सामने उतनी ही बढ़ाएगा। और जो उसके विश्वास योग्य लोगों पर उंगली उठाते हैं उन पर वो सजा भेजता है। जिन्हें परमेश्वर विश्वास योग्य समझता है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है, जिन्हें परमेश्वर धर्मी बनाता है, यदि कोई उन पर उंगली उठाता है, परमेश्वर उन पर सजा को भेजता है। प्यारे अजीजों, देखते हैं वचन में से, गिनती की किताब 12 अध्याय उसकी 9 आयत, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। जब मूसा के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मूसा के खिलाफ बातें की गई, मूसा की विरोधता की गई, खुदा जाहिर हुआ, बातें की, मूसा पर विश्वास योग्य होने की मोहर लगाई, और फिर परमेश्वर का क्रोध उंगली उठाने पर वालों पर भड़क उठा। जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो क्या देखते हैं हम वचन में, गिनती की किताब 12 अध्याय उसकी 10 आयत में, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। परमेश्वर इतना नाराज था, लिखा है वहां पर परमेश्वर चला गया, क्रोध आया और परमेश्वर चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़न हो गई है। ये परमेश्वर
जिनको विश्वास योग्य ठहराता है, जिन पर विश्वास योग्य होने की मोहर लगाता है। यदि कोई उनके खिलाफ बुड़बड़ाएगा, परमेश्वर उनकी दशा ऐसी कर देता है। प्यारे अजीजों, ये उसके धर्मी जनों की पहचान है, ये उसके विश्वास योग्य लोगों की पहचान है। आगे और देखते हैं, खुदा जिन्हें विश्वास योग्य मानता है, जिन्हें खुदा विश्वास योग्य मानता है, विरोध करने वालों की नज़र में वो अपने विश्वास योग्यों की इज्जत को भी ऊंचा करता है। सिर्फ उन लोगों को सजा नहीं देता, बल्कि उन लोगों की नज़र में अपने विश्वास योग्य लोगों को वो ऊंचा भी करता है। देखते हैं मूसा के लिए हारून के क्या शब्द थे। आइए देखते हैं कि कैसे खुदा में हारून की निगाह में मूसा को ऊंचा किया। खुदा ने हारून की निगाह में कैसे मूसा को ऊंचा किया। मूसा को खुदा ने विश्वास योग्य होने का इतना ऊंचा रुतबा दिया कि हारून मूसा को प्रभु तक कह डाला। हारून ने, छोटी बात नहीं है, किसी इंसान को प्रभु कहना कोई छोटी बात नहीं। प्रभु बनाता है, वो लिखा है तुम यीशु मसीह के बारे में कि वो प्रभुओं का प्रभु है। हमको खुदा ने विश्वास योग्य ठहराकर, धर्मी ठहराकर उसने हम पर विश्वास किया, हमको विश्वास योग्य समझा, उसने हमको धर्मी ठहराया और धर्मी ठहराने के बाद उसने हमारी इज्जत को बढ़ाया और यहाँ तक कि हमको प्रभु होने का रुतबा दिया। और प्रभु यीशु मसीह के लिए शब्द आया, प्रभुओं का प्रभु। प्यारे अजीजों, छोटी बात नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कैसे हारून की नज़र में खुदा ने मूसा की इज्जत को इतना बढ़ाया। खुदा ने उस पर जब विश्वास योग्य होने की मोहर लगाई और जब मिरियम पर वो कोड़ का जो असर आया, परमेश्वर की जब सजा आई, तो हारून मूसा के लिए जो शब्द कहता है वो शब्द थे प्रभु। कैसी खुदा की कृपा है मूसा पर, कैसा खुदा का जलाल है मूसा पर, कैसे वो अपने लोगों को इज्जत बख्शता है। अब खुदा की कृपा को देखेंगे ध्यान से, आगे चलकर और गहराई से देखते हैं। 12 अध्याय उसकी 11 आयत, गिनती की किताब। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे। क्या कहते हैं? हे मेरे प्रभु। प्यारे अजीजों, मूसा के लिए प्रभु शब्द आना कोई छोटी बात नहीं। आपके लिए, हमारे लिए भी ये शब्द आ चुका है, परंतु क्या हम इस लायक हैं कि हम प्रभु कहला सकें? अभी तक तो हम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं, अभी तो हम अच्छे सेवक बनने के भी लायक नहीं हैं। कब वो समय आएगा कि जब प्रभु हमको इस तरह इज्जत बख्शेगा। इसी इज्जत को हासिल हमें भी करना है, हमें भी अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध करना है, ताकि परमेश्वर अपने दासों की तरह हमारी भी इज्जत को अपनी नज़र में बढ़ाए और दुनिया माने कि सचमुच हम खुदा के ठहराए हुए लोग हैं। हम तो अपने ही मनमते की भक्ति में अपनी ही मर्जी से आए हुए, अपनी ही मर्जी से सेवा किए जाते हैं, अपनी ही मर्जी से दावे किए जाते हैं, अपनी ही विश्वास को आगे लेकर आते हैं, परंतु क्या परमेश्वर ने हमको विश्वास योग्य समझा है कि नहीं? बात तो यहाँ पर आकर रुकती है। सो क्या कहता है? तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु। छोटी बात नहीं है प्यारे अजीजों, ये छोटी बात नहीं है। ओ माय लॉर्ड कहना छोटी बात नहीं है प्यारे अजीजों। और देखते हैं आगे, गिनती 12:12। और मिरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे। अब खुदा के आगे हारून तरले नहीं करता, खुदा का महायाजक है, लेकिन अब मूसा को ही खुदा समझ रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा मूसा पर विश्वास योग्य होने की मोहर लगा कर गया है। खुदा ने कहा है, यदि मैं किसी पर विश्वास कर सकता हूं तो वो मेरा दास मूसा है। यदि मैं किसी के सामने आमने सामने बात करूंगा, वो मेरा दास मूसा है। प्यारे अजीजों, जब खुदा ने उसको इतनी इज्जत दी, महायाजक हारून के मुख से मूसा के लिए प्रभु निकल रहा है और प्रभु समझकर ही वो उसके आगे विनती कर रहा है। अब परमेश्वर के आगे हारून बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हारून समझ गया महायाजक होते हुए, अब खुदावंद के साथ हम सीधी बात नहीं कर सकते। अब खुदा हमारी सीधी सुनेगा भी नहीं। अब तो उसी के द्वारा हमारी सुनी जाएगी जिसके खिलाफ हमने उंगली उठाई थी। इसलिए अब हारून समझता है, इसलिए अपनी फरियाद अब खुदा के आगे नहीं बल्कि हारून के आगे रखते हुए, हारून को ही खुदा की जगह रखते हुए, मूसा को ही हारून खुदा की जगह रखते हुए वो सारी बात
मूसा के सामने कर रहा है। प्यारे अजीजों, मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे। किसको कह रहा है? मूसा को कह रहा है, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। प्यारे अजीजों, ऐसा हशर हो गया था जिन्होंने उसके खिलाफ उंगली उठाई थी। खुदा पर सिर्फ विश्वास मत करो, बल्कि खुदा के विश्वास योग्य भी बनो। मेन बात क्या है? खुदा पर सिर्फ विश्वास नहीं करना, बल्कि हमें उसके विश्वास योग्य बनना है कि वो भी हम पर विश्वास करे। सो आइए आगे देखते हैं। मरकुस की इंजील 16 अध्याय उसकी 16 आयत में ऐसे लिखा है, मैं पढ़ते हैं कि विश्वास जो करेगा वो बचाया जाएगा। मरकुस 16:16 में लिखा है, हम वहां पर पढ़ते हैं कि जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। सो प्यारे अजीजों, खुदा पर तो हर कोई विश्वास कर सकता है, हर कोई कर सकता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, विश्वास योग्य पर विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? लेकिन सवाल तो यह है कि क्या खुदा भी हम पर विश्वास करता है? मजा तो तब है जब मूसा की तरह खुदा हम पर विश्वास करे। मजा तो तब है जब पौलुस की तरह खुदा हम पर विश्वास करे। प्यारे अजीजों, हम अपने विश्वास का दावा करते हैं, पतरस ने भी किया था, ये सब छोड़ जाएंगे परंतु मैं तुझे ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कह डाला था, तू कह तो रहा है परंतु कर नहीं पाएगा। आज हम भी कहते तो हैं परंतु कर नहीं पाते। इसलिए लोगों में हम लोग तमाशा बने रहते हैं। लेकिन हमें फैसला लेना है, सिर्फ सुनाना या सुनना नहीं, बल्कि इस पर कायम होना है। हालेलुया। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या खुदा भी हम पर विश्वास करता है? प्यारे भाई बहनों, एक तरफा विश्वास काफ़ी नहीं। यदि हम उस पर करें पर वो ना करे तो भी विश्वास का कोई फ़ायदा नहीं। यदि वो हम पर करे और हम ना करें तो भी विश्वास का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जैसे हम उस पर विश्वास करते हैं वैसे ही उसका विश्वास भी हम पर होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि वो भी वैसे ही हम पर विश्वास करता हो जैसा हम करते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही वो भी करता हो, तब बात बनती है। वो हम बेविश्वासों पर विश्वास कैसे करें? वो तो विश्वास योग्य है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। वो हम बेविश्वासों पर विश्वास कैसे करें? ये है उसका बड़ापन कि हम विश्वास के योग्य नहीं तो भी वो हम पर विश्वास करता है। क्योंकि वो विश्वास योग्य है परंतु हम विश्वासघाती हैं। वो हम पर विश्वास इसलिए करता है क्योंकि वो खुद विश्वास योग्य है। वो अपनी तरह ही हमको समझता है, वो अपनी तरह ही हमको लेता है। इसलिए कि वो विश्वास योग्य है, हमको भी विश्वास योग्य समझकर हम पर विश्वास करता है, परंतु हम विश्वासघाती बने रहते हैं। सब कुछ किया इसराइलियों के लिए, लेकिन फिर भी विश्वासघाती ठहरे। जगह जगह पर पाप करते रहे, फिर भी उसने अपनी करुणा दिखाई, माफ कर दिया, लेकिन फिर विश्वासघात कर जाते थे। प्यारे अजीज, जो आगे देखते हैं, वचन में साफ लिखा है कि हम बेशक बेवफा हों तो भी वो वफादार बना रहता है। हम बेवफा हों तो भी वो वफादार बना रहता है। ये है उसका बड़ापन। दाऊद अपने विश्वास को कुछ इस तरह से प्रकट करता है। क्या हम भी करते हैं? पढ़ते हैं भजन संहिता 23 अध्याय उसकी 4 आयत। भजन संहिता 23 उसकी 4 आयत। चाहे मैं घोर अंधकार से भी भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर भी चलूं। यहां पर वो घोर अंधकार की तराई को परे करने की बात नहीं कर रहा। विश्वास देखें, चाहे वो ऐसी हो भी तो भी कोई बात नहीं, चाहे मैं उसमें चलूं तो भी कोई बात नहीं। ये है विश्वास। और ऐसा विश्वास जो परमेश्वर पर रखते हैं, परमेश्वर उन्हें विश्वास योग्य ठहराता है। तराई में होकर तो भी हानि से न डरूंगा, गुजरूंगा। चाहे अंधकार से भरी हुई तराई हो, उसमें से गुजरूंगा, हानि से भी नहीं डरूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलता है कि प्रभु मुझको हानि होने नहीं देगा या हानि हो ही नहीं सकती। बेशक हो भी जाए तो भी मैं घबराने वाला नहीं हूं। कैसी हानि हो जाएगी जब वो मेरे साथ है? क्या संसार मेरा बिगाड़ लेगा जब वो मेरे साथ है? क्या अंधकार मेरा नुकसान कर लेगा जब वो मेरे साथ है? क्या दुष्ट शक्तियां मेरा बिगाड़ लेंगी जब वो मेरे साथ है? क्या दुख मेरा बिगाड़ पाएंगे जब वो मेरे साथ है?
इसलिए वो अपने विश्वास को प्रकट करता है। तो भी हानि से नहीं डरूंगा। हम लोग तो हर पल हानि से डरते रहते हैं, पता नहीं कब कैसी हानि आ जाए, यही चिंता हमें सताए रहती है। प्यारे अजीजों, इस कमी को हमें अपने अंदर से निकाल कर फेंकना होगा यदि हम दाऊद की तरह ये शब्द कहना चाहते हैं। क्यों वो ऐसा बल पाता है? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसे पता है जो मेरे साथ रहता है वो विश्वास योग्य है। पूरी कायनात में एक ही ऐसा है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। और क्यों विश्वास कर सकता हूँ? इसलिए कर सकता हूँ कि जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो विश्वास योग्य है, वो इस लायक है कि उस पर विश्वास किया जाए। किसी इंसान पर विश्वास नहीं किया जाता, किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन एक है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, उस पर उसका पूर्ण विश्वास है। इसलिए कहता है तू मेरे साथ रहता है। और कैसे साथ रहता है? दाऊद गलतियां भी कर गया तो भी उसे पता था जिसके संग मैं चलता हूँ वो विश्वास योग्य है। बेशक मैंने गुनाह किया है फिर भी वो विश्वास योग्य है। बेशक मैं बेवफा हो गया फिर भी वो विश्वास योग्य है। इसलिए वो अपने आप को इतना नम्र करके खुदा के सामने ले आया कि खुदावंद खुदा को उसकी नम्रता, उसकी दीनता को देखते हुए उसके घिनौने पापों को भी खुदा ने अपने बड़े फजल से सजा दी, लेकिन इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि ये शख्स परमेश्वर पर भरोसा ही ऐसा करता है, और ये वो शख्स है जिस पर परमेश्वर भी भरोसा कर सकता है। पाप की शरारत के कारण बेशक गलती कर गया, लेकिन पाप की गंभीरता को जानता है, इसलिए पाप से नफरत भी करता है। परमेश्वर से पूर्ण मोहब्बत है, पूर्ण विश्वास है। अजीब किस्म का इंसान है, इसीलिए परमेश्वर इसको दिल से जानता है। प्यारे अजीजों, दाऊद का तो पक्का विश्वास है, लेकिन क्या खुदा भी दाऊद पर भरोसा करता है? बात तो यहाँ पर है। और क्या देखते हैं हम लोग? जी हाँ, खुदा भी दाऊद को विश्वास योग्य समझता है, यूं ही नहीं छोड़ता, विश्वास योग्य समझता है। इसीलिए तो वो इसके लिए इस तरीके से चलता है। इसलिए तो खुदा ने उसके लंबे चौड़े जो भाई लोग थे उनको ठुकरा दिया और दाऊद को चुना। तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है और ठहराया है। खुदावंद खुदा ने चुना। सारे लंबे चौड़े भाइयों को नजरअंदाज करके खुदावंद खुदा ने एक छोटे से बालक को चुना। क्यों? ये वो बालक है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। ये वो बालक है जो विश्वास योग्य है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो मेरी प्रजा के साथ खड़ा हो सकता है, जो मेरी प्रजा का न्याय कर सकता है, जो मेरी प्रजा के लिए लड़ सकता है, जो मेरे आगे दीनता से रह सकता है, जिसकी तलब मेरी और लगी रहेगी, जिसको महलों में भी चैन नहीं होगा, बल्कि वो दिन रात अपने बिछोने को रो रो कर भिगो देगा। वो अपनी तड़प को परमेश्वर के सामने इस तरह बयान करता है। प्यारे अजीजों, दिल से वो दाऊद को जानता है। इसलिए दाऊद कहता है वो मुझसे प्रसन्न था, इसलिए मुझे खाई में से निकालकर चट्टान पर लाकर खड़ा किया। दाऊद के साथ सिस्टम ही अलग है। प्यारे अजीजों, याद रखें, आज कुछ लोग इस दाऊद को लेकर गलतियां करते हैं नए जन्म में। नए जन्म में आप दाऊद वाली गलती नहीं कर सकते। ध्यान रखें, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत खतरनाक है। जो आज नया जन्म पाने के बाद दाऊद जैसी गलती, क्योंकि दाऊद को नया जन्म पाने का मौका नहीं मिला, परमेश्वर के घर में पैदा होने का मौका नहीं मिला, पाक रूह को पाने का मौका उस तरीके से नहीं मिला जैसे हमारे संग है, कलाम का बीज उस तरह से नहीं मिला, कलाम के बीज से पैदा होने का मौका नहीं मिला, परमेश्वर का पुत्र कहलाने का मौका नहीं मिला। जो रुतबे हमको मिले वो दाऊद को नहीं मिले। इसलिए ध्यान रखें, जब हम पर उनसे बड़ी कृपा हुई है, उनसे बड़ा अनुग्रह हुआ है, तो ध्यान रखें, उनके लिए लहू बहाकर कीमत नहीं दी गई थी, हमको उसने लहू बहाकर छुड़ाया है। प्यारे अजीजों, हम उसके लहू से पैदा हुए हैं। इसलिए दाऊद की गलती कहीं गलती से भी ना करना। परमेश्वर जनाकारों से नफरत करता है, और परमेश्वर कहता है तुम मेरा मंदिर हो, जो इस मंदिर को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। गलती से भी दाऊद जैसी गलती करके इस मंदिर को भ्रष्ट मत करना।
सो देखते हैं प्यारे जीजो, दाऊद को परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझकर चुना और इसराइल का बादशाह ठहराया। इससे पहले शौल को भी उसने ठहराया था, लेकिन वो विश्वास योग्य बना नहीं रहा। यदि उसने हमको विश्वास योग्य समझा है तो हमें अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध करना है। हालेलुया। हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारे विश्वास करने से पहले खुदा ने हम पर विश्वास किया है। यहाँ पर भी खुदा हमसे आगे है, कहीं भी हम खुदा से आगे नहीं हो सकते। इससे पहले कि दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर ने दाऊद पर विश्वास किया। इससे पहले कि हम उस पर विश्वास करें, उसने हम पर विश्वास किया। बेशक ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से, लेकिन वो वचन सुनने का मौका भी परमेश्वर ने हमारे लिए पैदा किया। वो वचन सुनाने वाला भी परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। प्यारे अजीजों, सब कुछ वो पहले करता है, हमने पहले कुछ भी नहीं किया है। विश्वास के काम में भी सबसे पहले वो अपने काम को पेश करता है, फिर हम विश्वास करते हैं। सो देखते हैं वचन में आगे क्या हम समझते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि विश्वासघाती बन जाते हैं, परंतु वो विश्वास योग्य बना रहता है। क्या सीखा हमने पीछे? हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारे विश्वास करने से पहले खुदा ने हम पर विश्वास किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि विश्वासघाती हम लोग बन जाते हैं, परंतु वो विश्वास योग्य बना रहता है। तो यदि वो विश्वास योग्य बना रहता है तो हमें भी विश्वासघाती के उस लेवल से ऊपर उठकर विश्वास योग्य बनना है और विश्वास योग्यता को सिद्ध करना है। हालेलुया। सो देखते हैं आगे। वो कभी धोखा नहीं देता। वो ऐसा विश्वास योग्य है जिस पर हमने विश्वास किया, वो कभी धोखा नहीं देता। लेकिन हम बार बार धोखा दे जाते हैं। हमारे बार बार धोखा देने के बावजूद भी वो हमें मौका देता है। ये उसका अनुग्रह है। जैसा धोखा हम देते हैं, लायक तो नहीं इसके वो दोबारा हम पर विश्वास करे, इसके लायक नहीं है, फिर भी उसकी करुणा है, उसका अनुग्रह है, फिर भी मौका दे देता है। क्यों? देखते हैं आगे। अगम ज्ञान में वो जानता है कि हम विश्वास योग्य बने रहेंगे या नहीं। वो जानता है, बावजूद इसके कि वो जानता है कि हम विश्वास योग्य बने रहेंगे कि नहीं, फिर भी हम पर विश्वास कर लेता है। हम ठीक राह पर चलें, फिर भी हम पर विश्वास कर लेता है, फिर भी मौका दे देता है। लेकिन फिर भी हम उसके मौके, दिए हुए मौके की कदर नहीं करते। फिर भी वो हमें मौका देता है कि हम उसकी ओर से दी गई आज़ाद मर्जी का इस्तेमाल विश्वास योग्य बनने के लिए करें। इसलिए वो हमको मौका देता है। इसलिए दोबारा विश्वास योग्य हमको समझता है कि जो आज़ाद मर्जी देकर हमको उसने बनाया और जिस आज़ाद मर्जी को हम विश्वासघाती होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी आज़ाद मर्जी को हम उसके विश्वास योग्य बने रहने के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि आज़ाद मर्जी में वो खलल नहीं करता। जैसे वो खुद आज़ाद है, वैसे ही उसने हमको भी आज़ाद मर्जी दे के रखा है। और उस आज़ाद मर्जी को जबकि हम विश्वासघाती होने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, वो चाहता है इसको मैं एक और मौका दूं ताकि ये उस आज़ाद मर्जी को, जिसे ये विश्वासघाती होने के लिए इस्तेमाल करता था, अब ये विश्वास योग्य बनने के लिए इस्तेमाल करे। उड़ाऊ पुत्र विश्वास योग्य बना न रहा। आप सभी ने इस विषय को बार बार सुना होगा। उड़ाऊ पुत्र विश्वास योग्य बना ना रहा। अपने हिस्से को लेकर बाप को छोड़कर चला गया। वफादार नहीं बना रहा। बाप पर भी भरोसा नहीं था। कर सकता था लेकिन भरोसा नहीं था। पता नहीं मेरी बदचलनी के कारण कहीं ये मुझको बेदखली ना कर दे, इसलिए पहले ही ले लिया। पहले ही सब कुछ लेकर चला गया। अपने हिस्से को लेकर बाप को छोड़कर चला गया। अब ये बाप के विश्वास योग्य नहीं रहा कि बाप द्वारा इस पर विश्वास करे। अगर शारीरिक तरीके से, जिस्मानी तरीके से देखें तो अब ये विश्वास योग्य नहीं रहा कि बाप दोबारा इस पर विश्वास करे। सो ये बाप परमेश्वर की उस तस्वीर को पेश करता है। तो कैसे है? लेकिन जब ये लौटकर बाप के पास आया तो क्या बाप ने इस पर विश्वास नहीं किया? किया, फिर विश्वास किया। इसलिए विश्वास किया, शायद इसका ज़मीर जाग गया है, शायद अब ये विवेक की सुनने वाला है।
शायद अब ये वो गलती नहीं करेगा जो इसने की है। इसके पश्चाताप के आंसू मुझको ये बता रहे हैं ये सुधरना चाहता है, इसे मौका दिया जाए। सो बाप ने विश्वास किया। बाप विश्वास योग्य है, अपनी आदत के अनुसार विश्वास कर लेता है। उसकी ये खूबी है। हम चालाक है ना, तो सामने वाला हर बंदा हमको चालाक ही नजर आता है। यदि हम चालाक ना हो तो हमारे लिए सारा संसार वैसा है। हम जैसे हैं दूसरे को वैसा ही पाते हैं। यदि कोई हमको फ़ोन करता है, हम घर में होते हुए भी ये नहीं उसको बताते कि हम घर में हैं, तो हमारी ये आदत है। आदत के मुताबिक जब सामने वाला भी वैसी ही बात करता है, जब हम उससे पूछते हैं भाई कहाँ हो, बेशक वो अपने सही ठिकाने को ही बता रहा हो, फिर भी हमको यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी वो हालत है। इसलिए हम दूसरे को अपनी ही हालत के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम हैं वैसा ही दूसरे को समझते हैं। ये बाप खुद विश्वास योग्य है, इसलिए इसकी ये आदत है कि जो सामने वाले को भी विश्वास योग्य मान लेता है। हालेलुया। सो प्यारे अजीजो, बात को समझें। बाप विश्वास योग्य है, अपनी आदत के अनुसार विश्वास कर लेता है। ये विश्वासघाती बेटा है। ये बेटा विश्वासघाती है तो नौकर बनकर रहने के लिए आया था। ये विश्वासघाती बेटा क्या है? नौकर बनने के लिए आया था, बनकर रहने के लिए। परंतु विश्वास योग्य बाप ने विश्वासघाती बेटे को फिर विश्वास योग्य समझ कर रख लिया। ये बाप की तस्वीर है। हालेलुया। ये बाप की आदत है। क्या है? कि वो खुद विश्वास योग्य है, इसलिए विश्वासघाती बेटे को जिसने विश्वासघात किया था फिर विश्वास योग्य समझकर रख लिया। विश्वासघाती बेटा माफी मांगकर नौकर बनकर रहने के लिए आया था। ये क्या आया था? अब बेटा बनकर तो रहने के लायक नहीं है। ये विश्वासघाती बेटा ये फैसला लेकर आया था कि अब बाप के घर में बेटा बनकर तो नहीं रह पाऊंगा। चलो, ये काफ़ी हद तक उसकी आदत से वाकिफ है, उसकी क्षमा की उस सीमा से वाकिफ है, उसकी करुणा से, उसके अनुग्रह से वाकिफ है। इसलिए जानता है कि चलो कोई बात नहीं, ना हो तो वो इतनी करना तो कर ही देगा कि मुझको नौकर बनाकर रख ले। ये सोच कर आया था। विश्वासघाती बेटा माफ़ी मांगकर नौकर बनकर रहने के लिए आया था। विश्वास योग्य बाप ने माफ़ करके उस पर अपनी करुणा को दिखाया, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और इस पर ये विश्वास दोबारा क्यों अपना दिखा रहा है? ये इसकी करुणा है। करुणा को दिखाया कि ये मेरी करुणा को देखकर शायद उसकी कदर करे कि मैं इस लायक तो नहीं कि बाप मुझको माफ़ करे। शायद मेरी माफ़ी को देखकर इसका मन टूट जाए और ये भी मेरी तरह विश्वास योग्य बन सके। विश्वास योग्य बाप ने माफ़ करके नौकर बनाकर नहीं रखा। ये कह रहा है अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे नौकर करके रख ले। परंतु बाप ने नौकर करके रखा नहीं, बल्कि विश्वास योग्य बाप जिस पर उड़ाऊ बेटा ये विश्वास रखते हुए वापस आया था कि बाप बेटा ना सही पर नौकर बनाकर तो रख ही लेगा। ये तो यही तमन्ना लेकर आया। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा इतना वेलकम होगा। इसने कभी सोचा भी नहीं था मुझे फिर वही रुतबा मिल जाएगा। इसने सोचा भी नहीं था मैं बाप के साथ बैठ पाऊंगा। इसने सोचा भी नहीं था मैं बाप के घर में एंटर हो पाऊंगा। ये तो नौकर बनने के लिए आया था, लेकिन बाप अपनी आदत को बदलता नहीं। विश्वास योग्य है, करुणा में है, अनुग्रहकारी है, बदलता नहीं। लेकिन बाप ने जिसको बेटा विश्वास योग्य समझकर आया था, नौकर नहीं बल्कि बेटा होने का हक वापस दिया। यह है विश्वास योग्य बाप की खासियत। विश्वास योग्य खुदा ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने विश्वास योग्य खुदा पर विश्वास किया। इसलिए किया क्योंकि वो जानता है जिसने मुझे बुलाया वो विश्वास योग्य है और इस विश्वास योग्य खुदा पर विश्वास किया जा सकता है। हालेलुया। खुदा तो विश्वास योग्य था, परंतु अब्राहम को अपनी विश्वास योग्यता सिद्ध करनी थी। जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया वो विश्वास योग्य है और अब्राहम का विश्वास परमेश्वर ने धर्म गिना। अरे अजीजो, छोटी बात नहीं है।
क्यों धर्म गिना गया? खुदा अंदर से जानता है ये मेरी तरह ही विश्वास योग्य है। खुदा तो विश्वास योग्य था, परंतु अब्राहम को अपनी विश्वास योग्यता फिर भी सिद्ध करनी थी। इसलिए खुदा ने अब्राहम संग बात करते हुए यूं कहा। उत्पत्ति 17 अध्याय उसकी 1 आयत। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। पहला दर्शन नहीं है, पीछे से काम चला आ रहा है। अब 99 वर्ष का हो गया, 75 साल की उम्र में खुदा ने बुलाया था। अब खुदा के संग चलते चलते 24 साल हो गए हैं, 24 साल। और खुदा कैसे बात करता है देखते हैं। अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 24 साल चलते हुए हो चुके हैं, अपने विश्वास को सिद्ध करता आ रहा है, परमेश्वर की हर बात पर भरोसा करता है, क्योंकि समझता है परमेश्वर भरोसे योग्य है। इसीलिए उस पर भरोसा रखकर अपने घर को छोड़ दिया, इसीलिए उस पर भरोसा रखकर अपने देश को छोड़ दिया, इसीलिए उस पर भरोसा रखकर अपनी रिश्तेदारी को छोड़ दिया, इसीलिए उस पर भरोसा रखकर अपने उस सारे सिस्टम को छोड़कर परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। प्यारे अजीजों, अब्राहम भी खुदा की नज़र में बहुत बड़ा विश्वास योग्य था, लेकिन फिर भी खुदा क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जितना विश्वास हमने कर लिया वो काफ़ी नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए अपने विश्वास को अंत तक बनाए रखना है। हमारा विश्वास परखा जाएगा, परख में ये विश्वास पता चलेगा किस हद तक का है। तब खुदावंद खुदा विरोधी के सामने छाती ठोक कर कहता है, ये वो है जिस पर मैंने विश्वास किया था, इसीलिए किया था क्योंकि ये विश्वास योग्य है। मैं जानता था कैसी भी परीक्षा आए ये विश्वास योग्य बना रहेगा। ये अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध किए बिना पीछे हटने वाला नहीं है। जब देखते हैं कि इतनी वर्ष की उम्र में भी खुदा अब भी क्या कहता है? इतना कुछ कर चुका, फिर भी क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ध्यान रखें, हम जिन्होंने विश्वास किया है हमें उसकी उपस्थिति में चलना है, उसकी उपस्थिति में बने रहना है और सिद्धता की तरफ बढ़ते जाना है। सिद्ध जब हो जाएंगे वो अपने पास बुला लेगा, उसकी गोद में जाकर बैठेंगे, जैसे एक बच्चा अपने बाप की गोदी में बैठता है। उत्पत्ति 17:2। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। यूं ही नहीं कहता मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। खुदा जिस पर भरोसा रखता है, जिसको वो विश्वास योग्य समझता है, उसके साथ वो सदा की वाचा बांध लेता है। इसीलिए खुदा का वचन हमको सिखाता है हम भी ऐसे ही विश्वास योग्य बने रहें। वो ऐसे ही वाचा हमारे संग और हमारी संतान के संग बांधे रहेगा, और जिसके साथ वाचा बांधी है हम भी उसी के वंश के कहलाते हैं। सबसे खुदा का बड़ा फजल जो है वो ये है। जिसका वंश हम कहलाते हैं, यानी कि अब्राहम का वंश, मसीह के कारण, मसीह को कबूल करने के कारण मसीह को अब्राहम का वंश कहा गया, और जो मसीह में हैं वो अब्राहम का वंश माने जाते हैं। प्यारे अजीजों, जिस पर भरोसा किया कितनी इज्जत दी है, जिसको विश्वास योग्य समझा कितनी इज्जत मिली है। हम संसार से इज्जत चाहते हैं, हम लोगों से इज्जत चाहते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से इज्जत चाहिए। संसार हमारी इज्जत करे ना करे कोई बात नहीं, संसार हमको अच्छा समझे ना समझे कोई बात नहीं, मेरा बनाने वाला ईश्वर मुझ पर भरोसा रखता हो, वो मुझे अच्छा समझता हो, बस वो मेरी दौड़ होनी चाहिए। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया। बल मुंह के गिर पड़ा। मुंह के बल क्यों गिर पड़ा? अब्राहम क्यों मुंह के बल गिर पड़ा? सवाल है। इसलिए कि विश्वास योग्य खुदा ने अब्राहम को विश्वास योग्य समझकर उसके साथ वाचा कायम करने का फैसला किया। अब्राहम सोचता होगा, प्रभु तो इतनी बड़ी वाचा मेरे संग बांधने जा रहा है, मुझ में क्या खूबी है?
तू मुझ पर क्यों विश्वास करता है? तू मुझे क्यों विश्वास योग्य समझता है? मैं भी तो औरों की तरह एक आम इंसान हूँ। तेरी अनुग्रह, तेरा ये फजल मेरे मुझ पर क्यों है? क्या वजह है? सैकड़ों सवाल उसके भी मन में आते होंगे, लेकिन सारे सवालों के जवाब में एक ही काम उसने किया, मुंह के बल गिर पड़ा। मुंह के बल गिरने का मतलब, मैं खाक और राख हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तू मुझ पर विश्वास कर सके, बल्कि ये तेरी करना ही है कि तूने मुझे विश्वास योग्य समझा। ये तेरी करना है कि तूने मुझे विश्वास योग्य बनाया। ये तेरी करना है कि जैसा तू विश्वास योग्य है वैसे ही तेरे लोग विश्वास योग्य बने। इसलिए मुंह के बल गिर पड़ा। इसलिए गिर पड़ा कि खुदा उसके साथ वाचा कायम करने जा रहा है, और ऐसी वाचा जो आज तक कायम है। अब्राहम आज भी उसी के द्वारा बात करता है। उत्पत्ति 17:4, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, टूटेगी नहीं, बंधी रहेगी तेरे साथ। इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। बेशक इसके वंश ने आगे जाकर बहुत गलतियां की, खुदावंद ने सजाओं में डाला, लेकिन इस शख्स के साथ बांधी हुई वाचा को खुदावंद खुदा आज तक नहीं भूला। क्यों? क्योंकि एक विश्वास योग्य इंसान ने अपनी विश्वास योग्यता को उस खुदा के सामने, जो विश्वास योग्य है, उसके सामने अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध किया था। उत्पत्ति 17:5, सो अब से तेरा नाम अब्राम नहीं परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। प्यारे अजीजों, छोटी बात नहीं किसी के नाम को ही बदल के रख देना, छोटी बात नहीं जातियों के समूह का मूल पिता बनाना। दुनिया के सभी घराने तुझ में मुबारक होंगे, तुझ में इकट्ठे करूँगा, छोटी बात नहीं थी। ऐसे विश्वास योग्य हमको भी बनना है। हम तो ऐसे हैं कि हमको अपने इस जो चल रही पीढ़ी उसी का नहीं पता कि इसका क्या बनेगा। खुदावंद खुदा ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा तक, पीढ़ी पीढ़ी तक इसके साथ वाचा को बांधा है, इसलिए क्योंकि ये खुदा के सामने विश्वास योग्य बना। इसने अपने सिद्ध होने को के फर्ज को समझा और सिद्धता की तरफ बढ़ता गया। प्यारे अजीजों, उत्पत्ति 17:6, और मैं तुझे अत्यंत फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। कैसी आशीषें मिल रही हैं इसको। और यदि संसार में, संसारिक तौर पर यदि एक शख्स ऐसा चल सकता है खुदा के हुक्म में, संसार में रहते हुए, संसारिक लोगों में रहते हुए, खुदा के हुक्म में यदि एक इंसान ऐसा चल सकता है, तो हमको तो खुदा ने अपने घर में जन्म लेने का मौका दिया है। प्यारे अजीजों, बहुत ज़बरदस्त बात है। यहीं से बात शुरू होती है, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और लिखा है ना हमारे लिए भी, तुम राजपद अधिकारी, जाजकों का वंश, चुनी हुई प्रजा हो। प्यारे अजीजों, खुदा ने तो यहीं पर राजा उत्पन्न होंगे, यहीं पर आशीष दे दी थी। बेशक आगे चलकर मिस्र की गुलामी के निकलने के बाद जब उन्होंने राजा मांगा, सैमुअल को भी बुरा लगा। खुदा ने भी इस बात को बुरा समझा कि इनका भरोसा मुझसे उठ गया है। लेकिन अब्राहम के साथ एक वाचा थी, तुझ में राजा उत्पन्न होंगे, वो भी तो पूरा होना था। खुदा ने उनमें राजा पैदा किए। प्यारे अजीजों, ये सब कुछ खुदा उन्हीं के बीच करता है जिनको वो विश्वास योग्य समझता है। हालेलुया। और जो अपनी विश्वास योग्यता को उसके सामने सिद्ध करते हैं। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इसी आशय के युग युग की वाचा बांधता हूँ। आज भी वो देखते हैं, युग युग की वाचा बांधता हूँ तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश के साथ, कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूं। प्यारे अजीजों, यही वो वायदा था। एक विश्वास योग्य इंसान के साथ ये वायदा था। उसी वायदे के कारण वो आज आपका और मेरा परमेश्वर है। सो जिस विश्वास योग्य के कारण, जिस विश्वास योग्य इंसान की विश्वास योग्यता के कारण उसने ये वायदा उस समय अगम ज्ञान में हमारे साथ बांधा है, तो आओ हम फैसला लें। जैसे अब्राहम विश्वास योग्यता को सिद्ध कर पाया,
वैसे ही हम भी अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध कर सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो विश्वास योग्य है, इसलिए हमने तुझ पर विश्वास किया। हम तो विश्वासघाती थे, परंतु तूने फिर भी रहम किया और हमको विश्वास योग्य ठहराया। खुदा, ये तेरा फजल है। और अब होने दे, जबकि तूने हमको विश्वास योग्य ठहराया, हम इसमें बने रह सकें। हम विश्वासघाती ना हों, बल्कि विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि तू विश्वास योग्य है और तेरी संगति भी विश्वास योग्य लोगों के संग ही रहती है। जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना, एक एक ज़िंदगी के लिए तेरे बड़े फजल को मांग लेते हैं। तेरी कृपा सब पर बनी रहे। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। खुदा की कृपा हुई तो रात को न्यूयॉर्क के टाइम 9:30 बजे मिलते हैं और इंडिया के टाइम सुबह 7 बजे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की।